सो पार्ट 3 ऑफ दिस ट्रैक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, और हमारा स्टार्ट पॉइंट था खतलिंग ग्लेशियर 0 पॉइंट। और इन शॉर्ट हम कह सकते थे कि इस ट्रैक का द बिगिनिंग, एंड ऑफ द बिगिनिंग हम जिसको बोल सकते हैं वो स्टार्ट था। खैर वो बाद में पता लगा कि इट वाज नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग, वाज स्टार्ट ऑफ मेनी मेनी थिंग्स। करेक्ट, इट वाज स्टार्ट ऑफ द मेनी थिंग्स व्हिच वी नेवर इमेजिन्ड। And the highlights of today is crossing the massive Bilangna river. हमने हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करनी है इसमें आज, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस वो रिवर क्रॉस करनी है। रिवर पे वो हमारा ओरिजिनल कैंप साइट था, लेकिन आते आते You do one of the most exciting things you've done in your life, which is crossing the Bilangna river, which is like absolutely crazy. There are two ways you can cross the river. You first fix ropes, which would then become a full day exercise just crossing the Bilangna. The way we did it was with these Nepalis holding the ropes on both sides and making sure we got across. And then of course you get to the campsite, which is the starting point of the Myali Pass trek, which is again a trek by itself, and it takes you those 3 days. Congratulations to everybody on crossing this massive difficult river. बहुत मुश्किल था और सब लोग ठीक ठाक क्रॉस कर गए। और रिवर में लाइक करंट बहुत था, उसके अंदर फ्लो इतना ज़्यादा तगड़ा था कि हालत ख़राब थी, और काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर कोल्ड वाटर था उसके अंदर। तो इट इज़ अगेन वी डिड क्रॉस द मैसिव रिवर पार्ट। Sadly on this day one of the trekkmates got injured during a fall, लेकिन हाँ ठीक ठाक निकल गया। He could complete the trek and reach base camp. What we did with this young man called Sonu Negi. I've known him for many years, and I've done a number of different treks with him. And he is a very involved man because he loves the mountains. And because he loves the mountains, he likes to do things in a way which makes it very interesting for people. So a forced holiday today. Good sunlight. My resting place for today. Day 10 of our expedition. Today we moved from Chowki to Masartal. अब यहाँ आकर people were starting to get homesick. अब सबकी बातें थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी, लोग चीज़ों को याद करने लगे, घर कब पहुँचेंगे and all that. क्या कहते हैं? और यस कम्प्लीटली सर। और ये पूरे 14 दिन का जो हमारा ट्रैक था, इसमें इकलौता डे था जिसमें हम कंप्लीट वेजिटेशन में हमने ट्रैक किया था। इट वाज अमेजिंगली ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर नज़ारे थे, और मसरताल तक अमेजिंगली ब्यूटीफुल प्लेसेस भी है। बीच में हमें एक ओपनिंग भी मिली थी जहाँ पे हम लोग 1-1.5 घंटा रेस्ट भी किया जी, था। जहाँ पे हम लोग 1-1.5 घंटे रेस्ट किए थे, और वहाँ पे एक स्मॉल गैदरिंग था, हमने खाना खाया था, और उसके बाद फिर हम लोग मसरताल की तरफ निकले थे। सो फाइनली हम लोग मसरताल कैंप साइट पहुँच गए। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। हम लोग काफ़ी हैप्पी थे। क्लाउड था, पानी की एक्सेसिबिलिटी मसरताल कैंप साइट, हम लोग कितने एक्साइटेड थे। सो वी ऑल एंजॉयड टुगेदर। सुबह 5-5:30 बजे हम लोग स्टार्ट किए हैं। 1 घंटे की ट्रैक पे मसरताल था।
It was the most beautiful sight we had on this trek, and surprisingly, it was our most difficult day as well. So indeed it was very difficult day for us और 11 घंटे का लंबा ट्रैक था और इसमें हमने डिफरेंट टेरेन हमने क्रॉस किए डिफरेंट This is मसरताल। डिफ़िकल्टीज़ थे जिगजैग ऊपर नीचे चढ़ना उतरना। एक टाइम ऐसा आ गया था कि माइंड कुछ और सोच रहा था, बॉडी कुछ और सोच रही थी। ये नहीं पता लग रहा था कि ये कौन सा पैर किधर जा रहा है। या हम पानी में गए, बर्फ़ में गए, स्लिप किए, पास क्रॉस किए, ग्लेशियर, सब बारिश बर्फ़ सब कुछ हो गया था इसमें, और आते आते तक सब लोग अंदर तक भीग गए थे। पूरा कंप्लीटली लाइक बोलते हैं ना कि एकदम अंदर से शरीर का हालत ख़राब हो जाना, वो हो गया था 11 घंटे में हमारा। यस, तो हमने इस ट्रैक पे काफ़ी हमने चीज़ों को देखा जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थी। खासकर अगर हम लोग हाईलाइट करें खतलिंग ग्लेशियर वॉक, खतलिंग ग्लेशियर। तो जिस तरह से जो लोग प्रीवियसली उस ट्रैक पे थे और उन्होंने बोला कि 10 साल पहले जो सोनू इनफैक्ट 3-4 साल पहले गया था वहाँ पे, तो वो बता पा रहा था कि लास्ट टाइम ग्लेशियर यहाँ तक था, वहाँ तक था। तो दी ग्लेशियर्स आर रिसीडिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। चल 20 कदम तक तो where come from. Here's the glacier. So Manali Pass, second last day, it was not an easy pass to do at all. सब लोग की हालत ख़राब हो गई थी और 4-4.5 घंटे लगे हमको मैली पास पहुंचने में। और ये हमारा फाइनल पास था जो कि हम सब ने अगेन कंप्लीट किया था और इट वाज रियली गुड। और हम लोग शायद कुछ 12:30-1 तक यहाँ पे पहुँच चुके थे और हमें लगा था कि हमारा डेस्टिनेशन काफ़ी पास में होगा, लेकिन दूर दूर तक हमारा कैंप साइट का कोई आइडिया नहीं था क्योंकि टेरेन चेंज हो गया था। हमें जिगजैग करते हुए क्रॉसिंग करनी थी और कैलाश रेंज में हम लोग सॉर्ट ऑफ आ चुके थे। हाँ, और एक जगह जो उतरना था, इट वाज सो डिफिकल्ट, इट टुक अस अबाउट 1.5-2 आवर्स जस्ट टू गेट डाउन। उसी समय बारिश शुरू हो गई थी। बारिश शुरू हो गई थी। इनफैक्ट स्नो से बारिश का ट्रांजिशन भी हमने देखा है। जी, तो स्नो से बारिश का ट्रांजिशन होते हुए देखा था और पेनफुल, कंप्लीट पेनफुल था उस कंप्लीट टाइम। पेनफुल था। वी हैड टू समन द डीपेस्ट ऑफ आवर रिजर्व्स टू कंप्लीट दैट डे। एग्री। So there, वहाँ से नीचे जाना है, वहाँ तक आइस तक, फिर वहाँ से उधर बोल्डर्स। फाइनली 11 घंटे के मशक्क़त के बाद हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। हालत ऐसी थी कि बारिश में पूरे कपड़े गीले हो चुके थे, ऊपर से लेके नीचे तक जूतों के अंदर पानी भर गया था, सॉक्स गीले थे। तो हम लोग घोड़े गधे बेच के बेहोश होके सोए हैं। रात भर बारिश थी और फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और सुबह उठ के धूप में कपड़े सुखाए हैं, फिर नज़र गई पीछे कितना प्यारा ताल हमारे पास है, तब जाके हमें होश आया कि हम कितनी सुंदर जगह पर हैं। या मतलब सब लोग की हालत ख़राब हो चुकी थी, केदारनाथ कब कैसे पहुँचेंगे। कंप्लीटली।
ट्रैक पे आई मेट टफेस्ट पीपल ऑफ माई लाइफ. मतलब सबके सब वेल ट्रेंड माउंटेनियर्स थे. सब में वो ईगर था करने का, नेवर गिव अप वाला कोई बात ही नहीं था. तो आई एम रियली ग्रेट एंड थैंकफुल कि आई चूज़ दिस ट्रैक. और मुझे वाई ऑडियंस का जो वो था कि लाइक वाई ऑडियंस, उससे मुझे 10 गुना ज़्यादा मुझे आंसर्स मिले. एंड आई केम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड आई मेट वन ऑफ द टफेस्ट एंड ब्यूटीफुल सोल इन द वर्ल्ड. भाई वहाँ जाके पता लगा कि नेचर कितनी बड़ी हो सकती है और आप कितने छोटे हैं. वहाँ जाके फील हुआ. That's the time. Would you advise doing just 3 passes? If you are very fit, not just physically, that's a given. If you are mentally at a good place, very good place, then attempt this trek. Otherwise, don't even go for it, because it will take everything you had and then twice more than that. So you have to give that much to the trek, by both physically and mentally, because it will mentally almost break you. So that's it, folks. We come to the end of this remarkable journey. Hope you enjoyed it. People ask me, why do you go to the mountains? And I say, I don't go there. I'm already there. Just go there to meet myself. So, au revoir. We'll meet again.